भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे चर्चित आवाजों में शामिल राधिका गुप्ता का मानना है कि भारत का रिटेल इन्वेस्टर अब बदल चुका है। राधिका गुप्ता वही हैं एडलवाइस जो है म्यूचुअल फंड की सीईओ। एक समय था जब बाजार गिरते ही निवेशक जो है घबराकर पैसा निकाल लेते थे, लेकिन अब लाखों लोग गिरावट में भी एसआईपी जारी रख रहे हैं। कमजोर बाजार, एफआईआईज की बिकवाली और जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच भी निवेशकों का ये भरोसा राधिका गुप्ता को सबसे बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि आज एसआईपी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भारतीय मिडिल क्लास की डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट बन चुका है। प्रवीण सर, और क्या क्या बातें कही हैं राधिका गुप्ता मैडम ने, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिंग को लेकर बड़े अच्छे टिप्स दी है। ओवर टू यू, समझाइए इस खबर को। नहीं, देखिए, राधिका गुप्ता काफ़ी चर्चित हैं जैसा आपने कहा, और लोग उनकी बात को बहुत गौर से सुनते हैं क्योंकि एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं, ख़ास तौर पे नई पीढ़ी के लोगों को। और उनका दाल चावल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी बहुत लोकप्रिय है। अब उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि बाज़ार भले 2 साल से डगमगाया हुआ है, 2 साल 18 महीने से, इसके बावजूद बहुत बड़ा क्रैश मार्केट में दिखाई नहीं दिया। मार्केट्स में एक रेजिलियंस जो है बाज़ारों ने दिखाया है, और एफआईआई की बिकवाली इस पूरे दौर में हमने लगातार देखी है। और ये बताता है कि देश का इन्वेस्टर कितना मैच्योर हो गया है। मजबूत जो सिप के नंबर हैं, एसआईपी के जो नंबर हैं, मार्च में 32,000 करोड़ रुपए पहुंच के अभी थोड़ा मामूली गिरा, फिर अच्छा नंबर है। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स ने एक मैच्योर अप्रोच विशाल यहाँ पे दिखाई है। गिरावट में खरीदारी का मौका देख रहे हैं इन्वेस्टर्स। चलिए सर, इन्हीं की बात तो हो गई राधिका गुप्ता मैडम की, लेकिन इनकी एक और बात थी सर जिसको मैं आपसे समझना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास रिटायर होते हैं, देश की जनता जो रिटायर होती है, भले उनके पास शायद फंड्स नहीं होता, ऐसे वो बातें कहते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वेल्थ जो है, एसेट्स उनके पास होते हैं। इस मामले को भी समझाइए। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात है और हम लोग अक्सर इस चीज़ को समझते नहीं हैं। उन्होंने एक बात ये कही है कि ज़्यादातर लोग जब रिटायर होते हैं तो वो असेट रिच होते हैं। असेट्स तो उनके पास हैवी हैं, काफ़ी असेट्स हैं, लेकिन इनकम के मामले में वो पुअर होते हैं। अब असेट्स का मामला क्या हुआ, मान लीजिए आप पे गोल्ड है या ख़ास तौर पे रियल्टी। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी, अब तक की जो पीढ़ी थी, वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ज़्यादातर घर, मकान या प्लॉट, खेत खरीदने में ज़्यादा लगाया करती थी। अब ये असेट्स ऐसे हैं जहाँ से आपको रेगुलर इनकम नहीं है। अब आप रिटायर हो गए लेकिन आपके पास कमाई का साधन वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो कमाई के मामले में गरीबी दिखाई देती थी, जबकि असेट्स के मामले में मजबूती दिखाई देती थी। और उन्होंने इसमें एक बात और कही है कि हमसे जो पिछली पीढ़ी थी, जो पिताजी माताजी, ये जो पीढ़ी थी, वो ज़्यादातर लोग या तो सरकारी कंपनियों में थे या सरकार के सेवारत थे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और वहाँ उनको पेंशन की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि पेंशन की व्यवस्था जो है वो सरकार कर रही थी। तो इसलिए वो अपना पैसा रियल्टी में और इस सब में लगा रहे थे, और पेंशन रिटायरमेंट के बाद कोई फिक्र नहीं, सरकार पेंशन दे रही, कम ज़्यादा जो भी है। लेकिन उसके बाद की पीढ़ी जो कि प्राइवेट सेक्टर में जाना शुरू हुई, उसने अपने आप को रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं किया। ये उनकी एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि लोगों ने अपने आप को ना तो तैयार किया, ना रिटायरमेंट के लिए कोई खास प्लानिंग की। और वहाँ से जो एक पेंशन को लेके एक जो दिक्कत समझ में आती है या जो एक परेशानी जो समाज में दिखाई देती है, वो वहाँ से फिर पैदा हुई। लोगों ने अपना पैसा लगाया लेकिन वो रियल्टी जैसे इमूवेबल असेट्स में लगाया विचार। जी, चलिए सर, अब जब एसआईपी की बात हो रही है सर, तो कल ही जो है अप्रैल महीने के एम्फी के डेटा आए हैं सर। कुछ 5 पॉइंट्स में मैं उन डेटा को पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। इक्विटी फंड्स में अप्रैल में 38,440 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया, जबकि 31,115 करोड़ की एसआईपी हुई है। मार्च में इक्विटी फंड्स में 40,450 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया और एसआईपी 32,087 करोड़ के आसपास है। डेट फंड्स में अप्रैल में 2,47,490 करोड़ का इन्फ्लो आया है और मार्च में डेट फंड से जो है 2,94,987 करोड़ की निकासी की गई है। और अप्रैल में हाइब्रिड फंड्स में 20,565 करोड़ और गोल्ड ईटीएफ में 3,040 करोड़ रुपए आए हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि इसके पिछले महीने में रिकॉर्ड एसआईपी आई थी 32,000 करोड़ के आसपास, वहां से अब हल्का डेंट है, 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं, क्यों आई है गिरावट, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे।
नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कुछ पार्ट यहाँ पे बाजार की अनिश्चितता का नज़र आता है। जी। जो ग्लोबल अनसर्टनिटी, जो मिडिल ईस्ट की जंग, एनर्जी प्राइसेस का बढ़ना, ये जो तमाम फैक्टर हैं, इसने थोड़ा बहुत असर इन्वेस्टर्स को ऊपर डाला, सेंटिमेंट पर डाला, और इसलिए एक थोड़ा यहाँ पर हमने स्लाइटली डिप होते हुए देखा, चाहे इक्विटी इनफ्लो हो या फिर एसआईपी के नंबर हो। दोनों में जो थोड़ी गिरावट आई है, उसका बड़ा जो रीज़न है वो यही विशाल समझ में आता है। जी।